हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर आपका अगला टॉपिक लेके आ रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करता हूं, जिससे कि आप हर एक एग्ज़ाम के लिए उनका उपयोग कर सकें। तो कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था फ्रैक्शन को लेकर, भिन्नों को। आज हम डेसिमल यानी दशमलव का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हमसे क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या बातें इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अपना पूरा का पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट होता है, अपन वैसे भी कोई ख़ास बात नहीं करते। जितनी बातें करते हैं वो किससे सब्जेक्टिव बातें ही करते हैं। तो दशमलव है क्या? कहा जाता है ऐसा मान जिसका हर मतलब डेनोमिनेटर, जिसका मान 10 या 10 की पावर में, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2.3, 1.52, 3.18, ये सब क्या है? डेसिमल के एग्जाम। अब डेसिमल को या दशमलव को जो बांटा गया है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक फाइनाइट मतलब शांत या टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। शांत मतलब जो निश्चित पद के बाद हल हो जाए। जैसे ये लिखा है 2.3, 2.15, 3.18, ये सब किसके एग्जाम्पल? शांत के निश्चित हल होने के बाद ये खत्म। या हम कह सकते हैं ऐसे दशमलव जो भाग की प्रक्रिया में रिमाइंडर क्या हो, जिसका जीरो हो, पूरा क्या हो जाए, कट जाए, रिमाइंडर क्या निकले? जीरो निकले, उसे हम कहते हैं फाइनाइट, टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव। अब इनफाइनाइट मतलब जो बहुत आगे तक जा रहा हो, हल ही ना हो रहा हो, इसको कहा जाता है कि या अशांत। अशांत दशमलव, ठीक है। इसको शांत ऐसा वाला, लेकिन ये अशांत कि जो खत्म ही ना हो रहा हो। जैसे 2.1515 डॉट 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 या 3.18257 डॉट डॉट, ये खत्म ही नहीं होते। यानी इनके लिए कहा जाता है कि ऐसे दशमलव जिनके रिमाइंडर क्या हो? जीरो ना हो, तो हल ही ना हो, कुछ ना कुछ आता रहेगा, सॉल्व होता रहेगा, भाग में आता रहेगा, सॉल्व होता रहेगा। तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट दशमलव, मतलब जो हल ही नहीं हो रहा, निश्चित पर आते चले आ रहे, आते चले आ रहे आप। अगर ऐसी कंडीशन है तो इनको भी दो पार्टों में बांटा गया है। एक बांटा गया है रिपीटिंग या रिकॉग्निंग, या इसी को अपन कहते हैं बार डेसिमल, बार बार एक जैसा है, या आवर्ती दशमलव, ठीक है। और इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं? अनावर्त। या अशांत का दूसरा पैटर्न अनावर्ती दशमलव। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी दशमलव को हल करने पर सेम फ्रिक्वेंसी बार बार रिपीट हो, बार बार आए, जैसे
2.181818 डॉट 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 या 2.18 पे बार। तो इसे क्या कहेंगे? आवर्ती या बार दशमलव या रिकॉर्डिंग या रिपीटिंग डेसिमल कहा जाएगा। लेकिन जब फ्रिक्वेंसी है ना अलग अलग माना है कि 2.1815371289 डॉट डॉट, तो इसे क्या कहते हैं अपन? अनावर्ती कहते हैं या नॉन रिपीटिंग कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि कुछ डेसिमल दे दिए जाते हैं, बताइए कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं। परमेय संख्या, परमेय संख्या तो हम पढ़ चुके हैं कि जिनका हर शून्य ना हो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और जब डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते, भिन्न में चेंज करते हैं तो फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट में रिपीटिंग ग्रुप, ये दोनों किस कैटेगरी में आती है? रेशनल नंबर, या इसको लिखते हैं परमेय संख्या। रेशनल नंबर या परमेय संख्या, इसके बाद नहीं दिखेगा कहीं। तो अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि आपका इनमें से कौन सा दशमलव परमेय है, कौन सा अपरमेय है, तो एक तो जो पूरा सॉल्व हो जाता है इस पैटर्न का 2.3, 1.5, 2.5 या 3.18 ये, और दूसरा रिपीटिंग वाला 2.18 या बार वाला लगाओ, एक समान आ रहा हो। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग कंटिन्यूअस हो, कैसा हो? अनावर्ती हो, उसको कभी भी परमेय संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। अभी अपन पढ़ेंगे कि इसको और इसको परमेय में चेंज करेंगे, लेकिन ये कहीं परमेय में चेंज नहीं होगा। तो मैं अलग हुआ जा रहा हूँ, इसको आप देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और कभी हमें दशमलव की कैटेगरी को डिफाइन करना हो तो ये बात याद रखेंगे कि दशमलव के बताने के लिए दो प्रकार हैं, एक शांत है और एक अशांत है। अशांत में भी दो टाइप आते हैं, एक आता है बार दशमलव, एक आता है बिगर बार यानी अनावर्ती वाला। आवर्ती और अनावर्ती की इसमें सेम फ्रिक्वेंसी होती है कि अगर आया 0.8888 तो आता चला जाएगा, लेकिन इसमें रिपीटेड होगा, लेकिन सेम रिपीटेड नहीं होगा, है ना। तो जो सेम रिपीटेड नहीं होता उसको अपन क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। और जो रिपीटेड होता है और निश्चित पद का खत्म हो जाता है उसे क्या कह देते हैं? परमेय संख्या। ऐसे दशमलव जिनमें रिमाइंडर कभी खत्म ना हो उन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे? तो आप कहोगे अशांत में या इनफाइनाइट में या नॉन टर्मिनल में। और जिनके रिमाइंडर ना बचे सॉल्व करने पर उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? आप कहोगे फाइनाइट या शांत दशमलव में। ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इनको आपको याद रखना है। कई बार थ्योरी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई सारे एग्जाम होते हैं जो थ्योरी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन भी देते हैं आपके, तो हम इनको याद रखें, ठीक है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं इसमें और क्या क्या अपन को मिले। चलिए मैं इसको मैं रब करता हूँ, फिर चलते हैं। तो देखें, बात कर रहे थे अपन डेसिमल की और डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में जैसे 0.347 ये, अब ये डेसिमल लिख रहा है, इसको जैसी फ्रैक्शन बदलते हैं तो रूल होता है, बचपन से कहा कि दशमलव हटाओ, उसके नीचे एक रखो, बाकी नंबर गिन लो, है ना। तो ये क्या बन गया? 347/1। ये इसका फ्रैक्शन रूप है। कटा तो काट देना, नहीं कटा तो एक छोड़ देना। अब ये बात तो सही है कि दशमलव हटाओ, उसको एक बोल देते हैं और बाकी जितने नंबर उसको गिन के 0 लिख देते हैं। अब हमें याद रखना है कि दशमलव नाम ही इसलिए है कि 10 अंकों पर आधारित, दशमलव हटता है तो 10 नीचे आता है आपका। तो एक डेसिमल खिसकाने पर कितने नीचे आता है? 10 आता है। कभी लिखा हो 0.17 तो क्या करेंगे अपन? कह देंगे 17/100। 2 डेसिमल हैं, एक डेसिमल 10 के बराबर, 2 डेसिमल 2 10 के बराबर, 10 × 10 यानी कितना हो गया? 100 हो गया। ये लिखा है पॉइंट अगला 7 तो क्या होगा? 7/10। ठीक है। तो वो बात तो ठीक है कि दशमलव हटाए एक लग दी, बाकी 0। बाकी आपको याद रखना कि एक डेसिमल की वैल्यू किसके बराबर होती है?
उसके 10 गुना के बराबर होती है, तो 10 गुना नीचे आता है। जैसे मान लो ये लिखा होता 2.153 और हमें एक ही डेसिमल खिसकाना होता तो उसको लिखते 21.53 और 1 दशमलव खिसकाया तो नीचे कितना आ जाता था। 2 डेसिमल वैल्यू खिसकानी होती 215.3 तो ये हो जाता आपका बटे में 100। इसमें 2 डेसिमल का फ़र्क है। सभी दशमलव हटाने होते तो 2153/1000 है ना। तो एक डेसिमल की वैल्यू किस तरह होती है, 10 गुने के बराबर होती है। दशमलव हटाओ, दशमलव लगाओ, 10 गुना मान हटाने पर नीचे आएगा, लगाने पर आपके इंटू में आएगा। जैसे कोई संख्या है 3, 4, 5, 7 और आपको इसमें डेसिमल लगाना है, तो एक ही डेसिमल लगाते हो आप तो इंटू में 10 आ जाएगा। 2 डेसिमल नंबर बनाते हो इसे आप तो इंटू में 2 10 यानी 100 आ जाएगा, या 10 की पावर 2 लिख सकते हो आप। आपको 3 डेसिमल वैल्यू बनाना है, आपको 1000 आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है, लगा रहे हो आप अपने मन से संख्या को, जब लगाते हो संख्या छोटी होती चली जाती देखने में। बाकी 10 तो मल्टीप्लाई में वैल्यू तो वही की वही रहेगी, लेकिन संख्या आपको डेसिमल पॉइंट में दिखने लगेगी। लेकिन जब आप हटाते हो तो संख्या आपको बड़ी होती दिखेगी। तो दशमलव में इन चीज़ों पर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, दिक्कतें होती हैं, और बहुत से लोगों को नहीं भी होती, लेकिन जिनको होती है उनके लिए बेसिक से मैं बार बार कहूँगा कि जिनको कुछ भी नहीं आता, जो कक्षा 6-7 में पढ़ते हैं, वो भी इससे सीख सकते हैं कि मैथ को कैसे हल करना है, कैसे लगाना है। बस कंटिन्यू जुड़े रहें। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे वो पूरे वीडियो देख के आएँ और फिर इनको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। हम जब इसके सवाल सॉल्व करेंगे तब पूरी थ्योरम, पूरी थ्योरी आपके दिमाग में चलती रहे, पता रहे। क्योंकि जब सवाल सॉल्व करते हैं तो ये क्यों कर दिया, ये क्या कर दिया, ये दिक्कतें होती हैं। इसलिए थ्योरी में पढ़ लो अच्छे से, ये दिक्कतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो जो यहाँ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल के साथ साथ आपको बार डेसिमल सॉल्व करना आना चाहिए कि बार डेसिमल आपसे सॉल्व करके बनता है कि नहीं। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना बार डेसिमल, उसको डिस्कस करेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखते रहना है जिससे आपको कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं। ये जो डेसिमल को अपन ने कन्वर्ट किया, अब करेंगे बार डेसिमल को। देखें तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है 0.333 ... ठीक है, को P/Q में बदलें या रूप में लिखें। क्रिएट अ फंक्शन फॉर P/Q। अब या तो ऐसे लिखा आएगा या आ जाएगा 0.3 पे। ठीक है, अब अभी अपन ने सीखा कि डेसिमल जब हटता है तब नीचे 10 आता है, लेकिन जब बार डेसिमल हटता है तो याद रखना है नीचे कितना आता है, 9 आता है। अब ये बात आपके लिए गुजरा हुआ ज़माना हो गया होगा कि हम लोग x मान के लगाते थे, फिर दोनों एक डेसिमल है तो दोनों पक्ष में 10 का गुणा करते थे, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को हटाते, ऐसा कुछ अप्रोच लगाते थे। यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच लगा। क्या याद रखेंगे, डेसिमल हटता है तो नीचे 10 आता है, लेकिन बार डेसिमल हटता है तो नीचे 9 आता है। डेसिमल हटता है तो नीचे 10 आता है हर में, और बार डेसिमल हटता है तो कितना आता है, 9 या 9 आता है। तो अगर हमें किसी संख्या में देखा कितने रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही बार डेसिमल कहलाते हैं। तो देखा कितना रिपीट हो रहा है, केवल 1 अंक, यानी बार डेसिमल कितने हैं, 1। इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 3/9। क्यों, क्योंकि 1 बार डेसिमल। अगर हमारी वैल्यू ऐसी बनती है जो आगे सॉल्व हो सकती है, कट सकती है, तो काट देना है। कट रही है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ये इसका फाइनल क्या होगा। ठीक है, अभी समझ नहीं आया, एक और लगाते हैं एग्जाम्पल। इसको एक मान लिया 2, या था 0.1717
.17 डॉट डॉट, या इसी को ले सकते हैं .17 पे बार, और किसमें क्रिएट करना है, फाइंड P अपॉन Q, ठीक है। एक सिंगल था, ये डबल आ गया। तो आपने कहा 0.17 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, P अपॉन Q फॉर्मूले में चेंज करना है। कितने डेसिमल हैं, बार डेसिमल 2, तो आप लिखोगे, इसको डेसिमल हटा दोगे, 2 बार डेसिमल है तो दोनों नीचे आ जाएंगे। क्या ये कट रहा है सॉल्वर? नहीं, इसका आंसर यही। और देखें थर्ड नंबर के 1.123 डॉट डॉट डॉट, या 0.123 पे ऐसा आ गया। एक नंबर था बार वाले, 2 नंबर से यहाँ कितने हैं, 3 हैं। इसको P अपॉन Q में चेंज करना है, तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे 1 2 3 पॉइंट में बार है, तो 123, 3 डेसिमल हैं, बार डेसिमल तो 3 कट रहे, हाँ बोलिए कट रहे 3 से, 3 चौको 12, 3 एकम 3, और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 3। ये जरूर कर देना कि अगर उनमें कॉमन फैक्टर है तो आपको काट देना है, नहीं तो आंसर नहीं माना जाता। तो 1 डेसिमल हो तो 1 9 नीचे, 2 डेसिमल हो तो 2 9 नीचे, 3 डेसिमल हो 3 9 नीचे। तो ये थे ये प्योर डेसिमल, टाइप सेकंड, ये उसके ऊपर डाल सकते हो आप टाइप फर्स्ट, ठीक है। तो देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखें आप टाइप सेकंड। क्या है टाइप सेकंड में, टाइप सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है 0.17 और ओनली 7 के लिए, या इसको ऐसा लिख दिया 0.1777 डॉट फाइंड P अपॉन Q, ठीक है। अब क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी नंबर थे सब के सब बार डेसिमल में थे, लेकिन दूसरा टाइप आता है जिसमें कुछ नंबर डेसिमल में, कुछ नंबर बार डेसिमल। आपको याद रखना है, जब भी डेसिमल पे बार लगेगा तो वो पीछे से ही लगेगा, लास्ट नंबरों से, शुरुआत से बार नहीं लगेगा। तो आपने क्या किया, आपने कहा इसको भी सॉल्व करेंगे अपन, लिखेंगे 1.7 और किस पे 7 पे बार। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखने के साथ साथ सुनना भी है, आप देखने के साथ साथ सुनना भी। क्या सुनना कि ये तो पहले कितना हो जाएगा 17, डेसिमल हट गया अपने, जिस नंबर पर डेसिमल नहीं लगा उसे घटा देते हैं। इसमें किसमें लगा था, 1 पे। नीचे जितने बार डेसिमल वाले उतने 9, और जितने डेसिमल वाले उतने 10 आते हैं। एक अंक है जिस पे बार लगा है तो उसके लिए 9 आया है, और एक अंक और है डेसिमल वाला तो उसके लिए क्या आया है 10। हम पढ़ चुके हैं कि अगर डेसिमल हटता है तो नीचे 10 आता है, और बार डेसिमल हटता है तो नीचे 9 आता है। तो अब यहाँ पर आपका मिक्स है, डेसिमल भी है और बार डेसिमल भी है। और कितने पॉइंट पर डेसिमल लगा है, 2 पॉइंट कैसे हैं, एक डेसिमल वाला एक बार डेसिमल वाला। तो आपने कहा बार डेसिमल के लिए हमने 9 लिख दिया, और डेसिमल के लिए कितना लिख दिया 2। एक डेसिमल को ये रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक डेसिमल को ये ऊपर घट गया, क्योंकि जिस पर डेसिमल नहीं बार डेसिमल लगा था वो मान हट जाता, घट जाता। तो ये कितना हो गया 16/9। क्या ये कट रहा है, आपने कहा हाँ। इससे काट दो, 8 दूनी 16, 15 दूनी 90। और कट रहा क्या, बोले नहीं, बस यही फाइनल क्या हो जाएगा। एक और देखें, जैसे 0.127
और ओनली 7 पे बार लगे, कई की जगह बिंदी रख देगा आपकी ऐसे, तो वो भी आजकल बार के उसमें आ गया। ठीक है, तो को भी P अपॉन Q फॉर्मूले में बदलना है तो बदल देंगे, लिख देंगे 127 माइनस, अब किस पे बार नहीं लगी 12, वो घट जाता है जिस पे बार नहीं लगी, जितने बार हैं उतने 9 और जितने डेसिमल उतने 10, तो 2 डेसिमल है 2 10 यानी 100, 2 डेसिमल हैं 2 10 यानी 100 हो गए आपके। 12 घटा दो इसमें से, बचा 5 1/900। क्या ये कट रहा है अभी? आपने कहा हाँ कट रहा है, किससे? 3 से कटेगा, 3 तिरका 9 और 3 5 3 तिरका 9 है ना, कितना चावल, 3 तिरका 9 बचा आपका 2, 3 से कटेगा 6 1 7, 3 से कहाँ कट, नहीं कट, 5 से कट जाएगा, 5 2 10 5 3 15 और 5 एकम 5 5 8 40 0, 23/1, ये अपना आंसर हो जाए। ठीक है, इसमें चेक कर लेना कितना कट रहा है आप। तो एक एग्जाम्पल और हो गया, क्या है लॉजिक है सीख लो, जिस पर बार लगा होता है वो नंबर पूरा क्रिएट करेंगे, जिस पे बार लगा उसे छोड़ के जो बचा हुआ नंबर उसे घटा देते हैं, घटाने पर ऊपर का फंक्शन बन जाता है, नीचे का फंक्शन कैसे बनता है कि जितने बार लगे उतने 9 और जितने दशमलव संख्या उतने 10। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 0.127 और 27 पे बार लगी होती तो हम क्या करते, हम कहते थे ये हो बनेगा 127 माइनस 1, 2 बार हैं तो 2 9, एक सिंगल तो 10, ये बन जाता है 126/990, काट लेना काट सको तो। अगर ये लिखा होता 0.17 और कुछ हो गया, ये टाइप कुछ, तो ये हो गया आपके मिक्स हो गया बार और डेसिमल, वो था सिंगल बार। अगला देखें, ये लिखा 2.18 और ओनली 8 पे बार, ठीक, इसको फाइंड P अपॉन Q फॉर्मेट। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अब आपको पता है ये अंक है, हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अंक को फ्रैक्शन में चेंज करते नहीं है, उसमें बटे में एक लिख देते हैं आप। अब वो करना क्या है कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो अंक को अलग लिख लिया आपने, प्लस लगा दिया 0.18 के बाद, कर सकते हैं ऐसा। आप कहोगे हाँ 2 प्लस ही करोगे तभी आएगा कि नहीं, है ना, कर सकते हैं, बोले हाँ हम लोग कर सकते हैं। तो 2 को अलग रहने देंगे, इसको हल करेंगे जैसे भी तक हल करते हैं, वही सवाल बन गया आपका कि 18 लिखोगे, 1 पे बार नहीं लगा तो ये घटा दोगे, जितनी संख्या बार लिखा उतना 9 और जितनी संख्या उतने 10, डेसिमल संख्या। तो ये हो गया 2 + 17/9, क्या कट पिट रहा है नहीं, इसको आप कैसे ले सकते हो 2 बेस 17/9। अब अगर P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करना है तो 90 का गुणा कर देंगे अपन 17 जोड़ देंगे, कैसे, कल से, ठीक है, 9 दूनी 18 नहीं 180, इसमें इसका गुणा करते हो, इसको जोड़ देते, देखें इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, जैसे कल की वीडियो में अपन ने सीखा था। तो 9 दूनी 18 यानी 180, 17 जोड़ दो, 180 17 जोड़ दोगे आप तो 7 9 197/9। अगर P अपॉन Q फॉर्मेट में कहा है तो हमें इतना और करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 3.27 और 7 पे क्या लगी है बार, ठीक है, तो आपने लिखा 3 +
0.27 पे बार, तो 3 प्लस इसको करोगे आप 272 माइनस कर दोगे आप, क्योंकि 2 पे बार नहीं लगी, अपॉन एक बार वाला और एक सिंगल, तो होगा 3 प्लस 25 अपॉन 90, काट दिया, 5 से 55 25 और 18 पंचे 90, 3 प्लस 5 अपॉन 8। इसको अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 3 बेस 5 अपॉन 8, लेकिन अगर P अपॉन Q फॉर्मूले में करना है तो आ रहा है ना प्रेमी, हाँ, तो 18 3 54 और 5, 54 और 5 कितने होगा 59 अपॉन, आया नहीं आया तो आप इसको कर लेना, जैसे इसको मैंने किया 18 3 54 और 5 59 बटे 8। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमसे क्या ये बनता है, नहीं बनता है, तो इसको बार बार देखें, इसके जितने भी एग्जाम्पल में उन्होंने लगाएं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ किसी किताब को फॉलो करो, मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, रूल दे रहा हूँ कि आपके सवाल कैसे सॉल्व होंगे, तरीका यही है सॉल्व करने के, क्वेश्चन बनते रहेंगे, तो आप वो लगाओ, नहीं बने तो कमेंट्स करो और ज़्यादा लाइक और शेयर करो। लाइक करना तो बनता है, जो वीडियो देखते हैं उनको सबको है कि लाइक करना ज़रूरी है, ठीक है, लाइक तो कर ही दिया करो किसी की वीडियो, ठीक है। चले आगे, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब क्या हमसे डेसिमल के जोड़ने घटाना बनता है, उसकी चर्चा करते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे कि क्या हमसे बार डेसिमल जोड़ते घटाते बनता है, ठीक है। तो एक साइड लिखूंगा मैं डेसिमल को, फिर लिखूंगा बार डेसिमल, जोड़ना घटाना गुणा बार। तो चलते आगे देखें, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिखे हैं, डेसिमल का जोड़ना और डेसिमल का घटाना। तो डेसिमल में सिस्टम क्या होता है, रूल होता है कि जगह डेसिमल को जोड़ना है तो एक संख्या को आप लिख लो, फिर दूसरी संख्या लिखने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, लेफ्ट की संख्या लेफ्ट में, राइट की संख्या राइट में, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, लेफ्ट की लेफ्ट में, राइट की राइट में, दशमलव में दशमलव लगाओ, लेफ्ट की लेफ्ट में, राइट की राइट, और लास्ट दशमलव नहीं दशमलव लगाओ, लेफ्ट के लेफ्ट में, राइट की राइट, या सभी दशमलव को समान अंकों तक बना लो। अगर दशमलव को समान अंकों तक बनाना है तो आप उतने क्या लगा लो उसमें 0। देखिए अपने का हाईएस्ट 4, दशमलव के बाद 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप कोई दशमलव संख्या उसके आगे 0 लगाते या बढ़ाते जाओ तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 लिख दें या 1.50 लिख दें, 1.500 लिख दें, तीनों ही बातें एक ही हैं, ठीक है। तो जहां आपको लगे कि यार गड़बड़ हो सकता है तो वहां 0 आप अपने मन से बढ़ा लो। जो वीडियो पूरा देखते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो बीच बीच में स्किप करके देखते हैं वो 0 कहाँ से लिख दिए ये दिक्कत जाएगी। कुछ नहीं, 1 6 और 5 11, एक आया हाथ से लगी, 5 और 5 10 और 1 11 फिर हाथ से लगी, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18 दशमलव, 4 5 5 और 14, 14 और 1 15 दशमलव 8 1 1। थोड़ा चेक कर लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं लगे तो आंसर। तो बेसिक क्या है कि आपको इसको लिखना सीखना है। बहुत एग्जामों में ये भी आ जाता है, बैंक हुआ, पीओ हुआ, साधारण एग्जाम में, क्योंकि इसमें वैल्यू बच्चे गलती करते लिखते में गलती कर जाते हैं। जो तैयारी कर रहा है पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, जो बिना तैयारी करके फॉर्म भर देके आ जाता है उसको इन चीज़ों में दिक्कत जाती है। चलिए घटाना लगा ले, तो आपने लिखा एक नंबर बड़ा, उसमें दशमलव लगाया, लेफ्ट सिंगल लेफ्ट में, राइट की राइट में। अब देखा यहाँ कम है तो वहाँ क्या लगा दिया, अनुमान से 0 घटा दिया। कैसे घटाते हो, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये 2 हो गया, 9 2 11, यहाँ 3 तो 2। घटाना डालना अलग अलग सिस्टम है, किसी को किसी से सर ने सकाया, ठीक है। 3 तो 2, यहाँ पे 9 दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा 5।
52.9259 ये अपना। तो घटाने जोड़ने ज़्यादा में नहीं, एक एक एग्जाम्पल इसलिए लगवा दिया कि आपको दिक्कत गुणा हो, गुणा आ जाए 3.157 मल्टी 2.15। तो क्या सिखाया गया कि शुरुआत में भूल जाओ कितने, इनका गुणा कर दो, गुणा करने मान लो एक्स वाई जेड ए बी सी डी इस टाइप से कोई मान आ गया, और बाद में डेसिमल गिन लो 1 2 3 4 5 पीछे लगा दो 1 2 3 4 5। गुणा संख्याओं का ही करना है, घटाना संख्याओं को ही है, केवल लिखना सीखना है। तो अगर हमें गुणा करना है तो डेसिमल भूल जाओ, पहले गुणा कर लो, वो जब गुणा हो जाए आपका, मल्टीप्लाई हो जाए, इनटू हो जाए, तो उसके बाद आप पीछे से जितने डेसिमल इन्वॉल्व थे वो गिन के काउंट करके लिख, बस इतना सा। तो टाइम बर्बाद ना, उसके बिना गुणा नहीं किया, गुणा तो आपसे बनता है। डिवाइड होता 3.15 में 5 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल हटाओ पहले, ये डेसिमल हटाया, अभी हटाना सीखना पड़ना, डेसिमल हटाना या लगाना। डेसिमल हटाए और फिर काट दिया, तो 5 छक्का 30 और 5 सिक्की 15 बटे 100। फिर डेसिमल चेंज करना कर दिया आपने, 2 डेसिमल लगेंगे, 2 100 से भागो, 2 10 से भागो, ठीक है। तो ये आपको पता था, आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। जो मुझे बताना है वो बेस बनाएगा इसी का, जो मुझे बताना है वो देखें आप, मुझे क्या बताना है। .37 बराबर लगी प्लस 1.02, इन दोनों के बाद को प्लस कीजिए। और बार डेसिमल, अब क्या होता है कि अगर बार डेसिमल आया तो आप इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लस करने के लिए आपको पता है कि बार बार संख्या रिपीट होती है, हल तो होते नहीं हैं, आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। तो आप इनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के लिखें। जैसे ये सिंगल बार लिखा है तो कम से कम 2-3 बार आप लिख लो तो आपको उतना अच्छा डाटा मिलेगा। तो जैसे मैंने 37 3 बार लिखी, यहाँ 1.02 प्लस किया तो प्लस कर, तो आपने देखा 939393.5। अब आपको ज़्यादा बार लिखने से जो फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है वो बिल्कुल क्लियर होगी, आंसर गलत होने की कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक। कई बार क्योंकि यहाँ तो अच्छा है, कोई भी कैरी नहीं लगी, हासिल नहीं लगी, तो आंसर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई बार कैरी या हासिल लगती तो आंसर फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया 5.39, ये रिपीट हो रहा है ना, 12 आंसर देखा, 2 नंबर बार रिपीट हो रहे हैं। और देखें जैसे कि जगह बनानी, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, जैसे वाला लगाता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल, या ऐसे पूछ सकता है वो आपसे, अभी तक जितने भी मान थे उनके डेसिमल प्लेस पे बार भी उतने ही लगे, 2 है 2, लेकिन कहीं ज़्यादा बार लगे, कहीं कम लगे। तो उसको करने का तरीका है कि आपको पहले सेपरेट कर लेना है। आपने देखा कि इसमें 2 कैटेगरी अंक हैं, तो 6 को लिख लिया, 7 को लिख लिया, 5 को लिख लिया, ठीक है। और कहीं नंबर रिपीट हो रहे हैं, कहीं पूरे नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ लास्ट 2 नंबर, लास्ट 1 नंबर, लास्ट 3 नंबर, तो जो नहीं रिपीट हो रहे हैं उनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे 1 होगा, इसमें 8 हो गया। अब इसका जब लिखोगे आप उसको सिस्टमेटिक, तो डेसिमल रखा आपने, 1 के नीचे 8 आएगा तो उसके नीचे 1 आएगा, तो आपने इनको अलग लिख लिया। अब आपने लिखे रिपीटेड वो, क्या किया हमने कि जो जिसके नीचे आ रहे थे उनको अलग लिख लिया। 6 7 5 डेसिमल लगाओगे आप, साइड आएंगे, 1 आएगा, उसके नीचे 8 आएगा, उसके नीचे 1 आएगा, तो जोड़ने में फ़र्क इसमें आएगा। बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उनको अपन बढ़ा लेते हैं। देखा, ये 2 बार हो रहा है, ये 1 बार हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है, तो हम देखें कि 2 बार रिपीटेड, 1 बार रिपीटेड और 3 बार। तो लगभग हमें कितने नंबर लिखना चाहिए कि इनके हमें एक सही फ्रिक्वेंसी मिल जाए। तो हमने देखा क्या 2 3 और 1, इनका मन में ले लिया एलसीएम कि लगभग कितने। एलसीएम होता है एक संख्या जो सबको
रिपीट करने में मदद करे। तो यहाँ लिख दिया 3232 6 बार, यहाँ लिख दिया 6 भी कितनी बार, इसका 6 है, रिपीट हो रहा है 6 बार। यहाँ 36 136 36 136 और 1 आएगा। और अगर अपन लास्ट के अंक जोड़ते तो यहाँ 32, ये बनता आपका 66 रिपीट होने वाला, ये बनता 36। तो एक तो यहाँ बिना रिपीट में आ जाता आपको। तो ये दिखाने के लिए आपको कि ऐसा बनता आपका। तो अगर आपने जोड़ा तो देखा, अगर इसको सीधे केवल अंकों हर को जोड़ दो, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, फिर 6 6 12 और 1 13, 13 कितना, 3 हाथ से लगती। यहाँ देखा आपने 8 और 1 9, हाथ से लगे कितना हो गया 10। ये हमने एक बार और लिख लिया आगे कि आपको हाथ से मिल जाए। ये क्या है, ये है एक चार्ट जिसको आपको अच्छे समझना है। मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए कि आपको अच्छे समझ में आए कि हमें क्या करना पड़ता है। कि अभी यहाँ पर हमारे पास समस्या हो गई कि जो डेसिमल नंबर आए वो आपके सही फंक्शन में नहीं आए। सही फंक्शन में नहीं है मतलब कि कहीं 2 डेसिमल में बाल लगी, कहीं 1 डेसिमल लगी, कहीं 3 नंबर में लगी है। तो आपने क्या किया कि अगर हम इनको लिखना चाहें, अगर हम इनको लिखते तो 6 पॉइंट, हाँ लिखिए इसी लिखिए 132 7.86 और 5.136 ऐसे लिखते। लेकिन यहाँ पर अलग अलग सिस्टम में होने के कारण से हमें इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। तो इनको लिखते कैसे हैं पता है कि 6 आता, उसके नीचे 7 आता, उसके नीचे क्या आता 5, फिर डेसिमल लगाते, 1 आता, उसके नीचे 8 आता, उसके नीचे 1 आता। फिर किसी में रिपीट होने वाले वर्ड बनते, किसी में नहीं। तो हम रिपीट वाले इतनी बार लिख लेते हैं कि हम सही फ्रिक्वेंसी पकड़ पाएँ। तो हमने क्या किया कि देखा इसके बाद कितने नंबर आएंगे, 32 32 32, ये हमने 6 बार लिख लिया। मिनिमम है 6 बार लिखना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास 1 डेसिमल बार वाला है, 2 डेसिमल बार वाला है, 3 डेसिमल बार वाले, और जब ये प्लस होंगे तो 3 डेसिमल भी बन सकते हैं, 4 ही बन सकते हैं, 5 ही बन सकते हैं, 6 ही बन सकते हैं। तो कम से कम हम इनका रिपीटेशन कि तीनों का रिपीटेशन आपका एक बार तो कलेक्ट हो ही जाए। तो कोई जो संख्या 1 बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, तो हर 6 बार में तीनों रिपीट होंगे। 1 बार 6 बार आ जाएगी, 2 बारी 3 बार आ जाएगी, और 3 बारी 2 बार रिपीट हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम कितनी बार करते हैं 6 बार। तो इसलिए 32 32 32 कितनी बार, 6 बार। 6 भी कितनी बार लिख दिया 6 बार। और इसका क्या वजह था 36 1 तो लिख चुका था, 36 36 36। और हमें दिख रहा है कि हासिल लग रही है, तो हासिल पदों को बिगाड़ देगी, इसलिए कम से कम एक बार और लिख दिया हमने। ये 32 रिपीट होगा, ये 66 रिपीट होगा, और ये हो जाएगा गड़बड़ हो गया 66 नहीं मतलब 16, तो 1 यहाँ लिख चुका था, 36 136 136। ये हासिल ना पर दिक्कत करे। तो वहाँ देखा तो 6 6 12 और 2 14 की 4 हाथ के हैं 1, ये हो गया 9 और 3 12 और 1 13, 3 हाथ के हैं 1, हाथ से लगा दी अपन ने यहाँ। तो 6 2 8 और 1 9 और 1 10 का 0, ये कितना हो गया 12 3 15 और 1 16, ये 8 और 3 11 और 1 12, 7 3 10 और 1 11, 12 14 और 1 15, और 9 3 12 और 1 13, हासिल 1 10 और 1 11, हासिल 1 13 और 5 18 और 1 19। तो 19.1 ये तो सी संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि बार रिपीटेड कौन सी है 3 5 1 2 6 0, उसके बाद फिर 3 4 आ रहा, तो ये लास्ट में आएगा। लेकिन लास्ट हम कहीं पता नहीं कर पाएंगे, तो रिपीट कितने नंबर हो जाएंगे इतने। अगर आप एक बार फ्रिक्वेंसी 6 बार और बढ़ा के देखोगे और फिर आप लास्ट के नंबर जोड़ोगे, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, तो ये थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, हो सकता है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छा से लगेगा आपको। तो आपने क्या किया था, उतनी बार लिख लिया जितने में आपको कभी भी संकोच ना हो। एक बार जोड़ देख लेना आप, 351260। हाँ ये आ रहा है। एक और लगाते हैं अपन क्वेश्चन। अब क्लास में क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को हम 10 क्वेश्चन लगवा लिए तो काम बन जाएगा। तो आपको यही करना है, 10 लगा लेना और एक आंसर मैच कर लेना। जैसे एक और देखो, 1.237 ओनली 7 पे बार लगी है, प्लस 12.34 पे बार लगी, प्लस 6.123 और 123 तीनों बार लगी। हाँ अब इसका लिखने का तरीका क्या है, आप कहोगे सर 1 लिख दे रहे, 12 लिख दे रहे और 6 लिख दे रहे, अंक लिख रहे, डेसिमल लगाया, रिपीटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ हो गया 23, रिपीटेड नहीं हो रहा है तो 23 के साथ में कौन नीचे आएगा 34, इसमें 12। अब लिखेंगे रिपीटेड वाले। रिपीट वाले कितनी बार लिखें, कितनी फ्रीक्वेंसी अपन कम से कम रखें कि 5 शब्द मिले। तो आपने कहा कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कम से कम 6 बार लिखने से काम बनेगा। तो 6 बार लिखेंगे, कौन सा 7 और 34 यहाँ देख लेना कि वो कितने अंक आ गए। जैसे यहाँ पे आ गया तो 312 और क्या हासिल आ रही है, तो एक बार आपको लास्ट में और लिख लेना है कि हाँ सर हासिल आ रही है, तो ये हो जाएगा 7 इसका रिपीटेड 2 बार हासिल के लिए सही से आ जाए, हासिल लगने के बाद टर्म्स आ जाए, और ये 34 और ये 35। अब आप इसको प्लस कर दो, आपने किया 7 11 12 2 आ गया, 10 और 3 13 और 1 14 हासिल आ गई। 10 और 4 14, 10 11 1 12, 10 11 11 14 15, 10 2 12 और 1 13, 11 12 और 1 13, 10 3 13 और 1 14, 7 2 9 और 1 10, 5 6 और 1 7 और 12 13 और 6 19। अब आपने देखा 19.70 ये आगे सीधा। अब रिपीट कौन होगा 433 5 2 4, 42 सबसे लास्ट होगा, लेकिन हाथ से लगने का वो क्या बन जाएगा 43। तो ये हो गया आपका। अब वीडियो भी बहुत आपका बड़ा ना हो जाए, इस कारण से इस टॉपिक को यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं। कल आपको दोनों टॉपिक देख लेना है। जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस हिसाब से करना है। गुणा आ जाए इसका या घटाना आ जाए तो सेम प्रोसेस। कल हम एग्जाम्पल लगाएंगे, आपको जितने भी फ्रैक्शन संबंधी सवाल आ सकते हैं, जितने भी डेसिमल संबंधी सवाल आ सकते हैं, वो सब बताए जाएंगे। अभी तक का डाटा आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। हम अगर डाटा को क्लियर रखेंगे तो हमें किसी भी टाइप के सवाल आपको कोई भी समझाएगा, कहीं भी लगे मिलेंगे, आप क्लियर कर पाओगे। हम चाहते हैं कि आप उस तरीके का माइंड डेवलप कर लो कि आपको कोई भी सवाल परेशान ना करे, कोई भी कैलकुलेशन परेशान ना करे, आधी अधूरी चीज़ें ना पता हों, चीज़ें पूरी पता हों आपको, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसे लगा है। तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है एक टीचर का दूसरे टीचर का, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। 7 और 6 13 होते हैं तो होते ही हैं, वो आप कहोगे चाहे हम कहें, ठीक है ना। मैथ में अच्छी बात ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर लिखें, ठीक है। नमस्कार।